हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे आपको जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, लाइक यहाँ से हमें मार्केट के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन हुआ है तो इसके पीछे एन नंबर ऑफ मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ेस है। तो जो भी नेगेटिव न्यूज़ेस है उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, एंड मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि एक्जैक्टली क्या नेक्स्ट मार्केट का मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेगेटिव न्यूज़ है वो है हमारा यहाँ पर बाइनेंस की तरफ से। ठीक है, तो बाइनेंस कुछ दिन पहले वॉयगर जो एक डिजिटल एसेट लेंडिंग प्लेटफॉर्म था, जिसका अब इस टाइम पे जो है बैंकरप्सी कुछ दिन पहले ही उन्होंने फाइल किया था। तो बाइनेंस यूएसए का बात चल रहा था कि एक्जैक्टली वो वॉयगर को एक्वायर कर ले 1 बिलियन के आसपास। तो अब इस टाइम पे यूएस ने उसके ऊपर जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और यूएस का यही कहना है कि अब इस टाइम पे आप वॉयगर को बाइनेंस परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तो मेजर नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए। एंड द सेकंड मेजर नेगेटिव न्यूज इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस है जिन एक्सचेंजेस का अब इस टाइम पे जो है बैंकरप्सी फाइल हो रहा है, एंड एक्सचेंज बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिल रहा था। लाइक अब इस टाइम पे कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हॉबी का जो अपना यहाँ पर जो भी टोकन है ना, उस टोकन के अंदर हमें एक फ्लैश क्रैश देखने को मिला है। रीजन बिंग हॉबी का जो यहाँ पर नेटिव टोकन है, उस नेटिव टोकन के अंदर फ्लैश क्रैश हमें देखने को मिला। उसके बाद से ही मार्केट के अंदर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर एक पैनिक सा माहौल देखने को मिला। एंड द सेकंड न्यूज इज दैट कि ये न्यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था कि यूएस में 30% टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है। अब इस टाइम पे 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप यूएस के अंदर कुछ भी माइनिंग एक्टिविटीज करते हो। लाइक अगर आप बीटीसी इथेरियम किसी भी क्रिप्टो को आप माइन करते हो यूएस के अंदर, तो फिर आपको जो है यहाँ पर उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, होप सो कि आपको ये जो न्यूज़ेस है इन न्यूज़ेस के बारे में पता है, और ये जितने भी नेगेटिव न्यूज़ेस है उन नेगेटिव न्यूज़ेस के कारण हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ेस मैंने आपको बताया कि इसका ट्वीट भी आपको ट्विटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप जरूर से फॉलो कर लेना। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये हमारा ट्विटर आईडी है, यहाँ पर जाकर आप जरूर से फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूव हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 19,844 के आसपास, और यहाँ पर बीटीसी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो एक्जैक्टली हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे हमें काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो पहले भी हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था, बट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस के अंदर हमें रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल सकता है, जहां पर प्राइस अपना सपोर्ट ले सकता है। अगर प्राइस का यहाँ पर 1 आवर में कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस जोन होता है, दैट मींस कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 20,400 ये जो जोन है इसी जोन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिले। अगर बीटीसी ऊपर जाता है ना, लेट्स सपोज कि प्राइस यहाँ तक जाता है, तो ये जो जोन होगा 20,362, यहाँ पर हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी जोन से रेजिस्टेंस लेता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होने के बाद हमें यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी दिखा सकता है, बट यहाँ पर कुछ भी अभी इस टाइम पे आप यहाँ पर जो है सीरियसली नहीं ले सकते हो। रीजन बिंग मार्केट के अंदर बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ेस है जो इम्पैक्ट बैडली इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कर सकता है। तो इसके कारण आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री ले रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस आपका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अलॉन्ग विथ स्टॉप लॉस आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जितना कम हो सके उतना कम लीवरेज के साथ आप ट्रेड करो, ताकि यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, ताकि आप जो है यहाँ पर लिक्विडेट ना हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी अगर आप कॉइन्स को देखोगे तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, बट यहाँ पर मेनली हम देखते हैं इथेरियम के प्राइस को कि एक्जैक्टली इथेरियम के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें जो है यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे अगर आप इथेरियम के प्राइस को भी देखोगे तो इथेरियम के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि इथेरियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि इथेरियम यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करे, जो कि है 1534 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे इथेरियम के लिए मैंने मॉर्निंग में भी आपको कुछ जोन्स बताए थे, इन बिटवीन दिस जोन्स हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ इथेरियम आपको यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर आप लो को देखोगे
तो 1368 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिला। एंड मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इथेरियम अगर यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया कि आप इथेरियम के अंदर पार्ट्स में एंट्री लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेने का सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट्स में एंट्री लेनी है। लाइक अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 1391, तो आपको इजीली इथेरियम के प्राइस इन कमिंग डेज 1200 1100 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। जब इथेरियम के प्राइस समवेयर अराउंड इसी ट्रेंडिंग पॉइंट के आसपास चल रहा था, समवेयर अराउंड यहाँ पर कोई पे भी यहाँ पर 1568 के आसपास, तो अगर आपने वीडियो देखा होगा रेगुलर बेसिस में, ये जो पैटर्न है, ये जो ड्राइंग मैंने बनाया था, उसी वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया था इथेरियम के लिए नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे कंटिन्यूअसली प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम के लिए मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे इथेरियम और भी नीचे आ सकता है। हो सकता है कि हमें थोड़ा फेक आउट इथेरियम के अंदर देखने को मिले, लाइक बीटीसी अभी इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है वैसे हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर थोड़ा फेक आउट देखने को मिले। बट यहाँ पर एट द एंड इथेरियम के प्राइस हमें 1200 1100 ये जो जोन है, इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है। 1200 1100 दैट मींस कि $1200 या फिर $1100 के आसपास जो जोन्स है, उन जोन्स के आसपास आपको इथेरियम के प्राइस इन कमिंग डेज इजीली देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं डॉजकॉइन के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने पूछा था मुझे डॉजकॉइन के बारे में, तो यहाँ पर मैं डॉजकॉइन के ऊपर बात करूंगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। तो डॉज के लिए भी बस मैं आपको यही बोलूंगा, हर एक कॉइन के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और हर एक कॉइन का पैटर्न जो है यहाँ पर हमें कुछ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डॉज के प्राइस के लिए यहाँ पर इसी जोन पे समवेयर अराउंड 0.06602 यहाँ पर डॉज के लिए एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, और एक्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस होगा, इसी रेजिस्टेंस जोन को देखोगे तो ऑलरेडी डॉज कॉइन ने मल्टीपल टाइम्स इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें ब्रेक डाउन ही देखने को मिला। लाइक प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास गया, उसके बाद फिर से हमें यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस अभी इस टाइम पे ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर फिर से हमें कुछ इस तरीके से जो है प्राइस अपना यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन करेगा। लाइक कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें लोअर लोज देखने को मिलेंगे डॉज के प्राइस के अंदर, और यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड 0.06114 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो डॉज में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे डॉज के लिए आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो ऐसे मूवमेंट्स में आप यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगा, जो कि ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर डॉज के प्राइस एक साइडवाइज में कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी इस टाइम पे अगर आप डॉज में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं ना ही फ्यूचर के लिए आपको रेकमेंड करूंगा और ना ही स्पॉट के लिए भी रेकमेंड करूंगा। तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको वेट करनी चाहिए, सही टाइम पर आप जरूर से अपना एंट्री डॉज के अंदर भी बना सकते हो। तो डॉज के अंदर कब एंट्री लेनी है, मैं जब एंट्री लूंगा मैं जरूर से आप लोगों के साथ डॉज के अंदर एंट्री लेने के लिए मैं आपको जरूर से बता दूंगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।